हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक डिस्क अबाउट द मेजर एक्सिस। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, निकालना है किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसी इलिप्टिक डिस्क का निकालना है अबाउट द मेजर एक्सिस। पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा, आप समझने की कोशिश करना क्या है। आपको इलिप्टिक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, बेसिक बैकग्राउंड तैयार करूँगा। भाई जाहिर सी बात है, आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो होता है आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, अगर इसके ग्राफ की बात करूँ, इलिप्टिकल डिस्क की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जो शेप होती है इलिप्टिकल डिस्क की, वो इस तरह की शेप होती है। ओके, मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये होता है ओरिजिन पॉइंट। ओके, और निकालना है अबाउट द मेजर एक्सिस। ओके, अगर यहाँ ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इसका ग्राफ ऐसे होता है ओ एक्स, ये जो एक्सिस होती है एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होती है, जो वाई एक्सिस है इसको मैं बोलता हूँ माइनर एक्सिस। ओके, मेरे को जो कैलकुलेशन करनी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट किसके रिस्पेक्ट में, मेजर एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है। ओके, मैंने क्या किया, ये जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मेरी इनिशियल लाइन हुई, ओरिजिन पॉइंट हुआ और वाई एक्सिस मैंने डाल दी। सपोज दैट ये जो मेरा जो इलिप्स है इस वाले पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इसको मैंने ए डैश मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, इसको मान लिया बी डैश। मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप ली, ये वाली स्ट्रिप, ये मैंने स्ट्रिप ले ली। क्लियर? ये स्ट्रिप लेने के बाद जैसे मैं हर बार करता हूँ, मैंने यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन लिया, इसका ये वाला पोर्शन लिया मैंने, छोटा सा पोर्शन लेने के बाद जाहिर सी बात इसकी लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी। जो इसकी ये वाली ये है जो इसकी चौड़ाई है, ये वाई एक्स में मैंने इसको चौड़ाई को तो मान लिया डेल्टा वाई, जो वाई एक्स में थी, और ये जो इसकी लंबाई है इसको मान लिया मैंने डेल्टा एक्स, मान लिया ना। यहाँ से एक्स एक्स से जो दूरी है, ये देखो आप, एक्स एक्स से जो दूरी है ओरिजिन पॉइंट है, एक्स एक्स से दूरी को मान ली मैंने एक्स, और वाई एक्स से जो दूरी है इसको मान लिया मैंने वाई। ग्राफ वहीं से निकाल करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ये लो बड़ा सा बना लो जो सिचुएशन है आपकी। आपने ये एक ऐसी स्ट्रिप निकाली इसके अंदर से, ये वाली स्ट्रिप निकाल ली, ये वाली स्ट्रिप। ओके, देखो आप, ये वाली यहाँ से, ये तो हो गई वाई एक्स के ऊपर, ये इस पॉइंट से ये वाली आपका एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है। ये वाला मान लिया आपने एक्स, यहाँ से यहाँ तक का ये हुआ आपका एक्स। ओके, इसकी ये एक्स एक्स में जो दूरी है ये वाली मान लिया आपने डेल्टा एक्स, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली, यानी इसकी जो वाई एक्स में जो है, जो इसकी चौड़ाई है, अगर ये लंबाई है ये चौड़ाई है, मान लिया आपने डेल्टा वाई। क्लियर? नो प्रॉब्लम, समझ आ चुकी? ओके, इस पॉइंट को मान लिया आपने ए, इस पॉइंट को मान लिया ए डैश, इस पॉइंट को मान लिया बी, इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी डैश। ये हुआ आपका ओरिजिन पॉइंट। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और जो मेरे पास इलिप्टिकल डिस्क है उसका मास मान लिया मैंने कितना, एम। ओके, सपोज दैट द मास ऑफ इलिप्टिकल डिस्क इज एम। ओके, और मेजर एक्सिस आपको पता है, इसकी दो एक्सिस होती हैं। ये वाली एक्सिस मेजर एक्सिस की लंबाई 2a होती है, माइनर एक्सिस की लंबाई 2b होती है। इलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी। आप इन चीज़ों को जानते हो, 12th क्लास के अंदर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओके, उसी की बात करने जा रहा हूँ। मेरे पास ये जो इलिप्टिकल डिस्क है, एक्स एक्सिस मैंने ले ली, ओरिजिन पॉइंट ले लिया, वाई एक्सिस ले ली, इसके ऊपर स्ट्रिप डाल ली, एक दूरी इसकी डी वाई मान ली, दूसरी दूरी डी एक्स मान ली, इसका नाम पी क्यू आर एस दे दिया मैंने। ठीक है ना, पी क्यू आर एस। एक्स वाली दूरी को मैंने एक्स मान लिया, वाई वाली दूरी को मैंने वाई मान लिया। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से बता चुका, ये वाली दूरी वाई है, ये वाली दूरी वाई है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं। अगर ये हो चुका तो मैं कहना चाह रहा हूँ, सपोज दैट एम इज द मास ऑफ द डिस्क विद द मेजर एक्सिस 2a एंड द माइनर एक्सिस 2b। आपको तो पता ही है भाई। ओके, इसका इक्वेशन जो होता है, इलिप्स का इक्वेशन होता है कितना भाई, वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मेजर एक्सिस, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ग्राफ की शेप ये होती है। और आपको पता है द एरिया ऑफ द इलिप्स होता है पाई ए बी। ओके, सबसे पहले हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं यही करूंगा, जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा सबसे पहले मैं पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करूंगा। और पर यूनिट एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका, पर यूनिट एरिया निकालने का सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा मेथड है। जो उसका मास है ना, जो भी डिस्क का, जो भी किसी बॉडी का जो मास है, उसको हमेशा उसके एरिया से ही डिवाइड करूंगा मैं। ये बात हमेशा याद रखनी है।
यानी पर यूनिट एरिया, जो मैं पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करूँगा, पर यूनिट एरिया पहली बात तो फिक्स होगा, रो ही होगा, और होगा कितना, जो भी बॉडी का मास है और जो बॉडी का एरिया है उन दोनों का रेशो होगा। बॉडी के मास को डिवाइड कर दिया जाएगा बॉडी के एरिया से, सो दैट द पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एम अपॉन पाई ए बी। क्लियर? यहाँ तक तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, बिल्कुल सारी चीज़ें फिक्स हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होती है बेटा, वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी जानते हो आप। ओके, मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर की इसके ऊपर, ये मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली। अब मैं कह रहा हूँ नाउ आई एम कंसीडर द छोटी सी स्ट्रिप, कंसीडर द एलिमेंट्री स्ट्रिप विद द एरिया। ये देखो मेरी स्ट्रिप ये है, ये मेरी स्ट्रिप है, ये वाली स्ट्रिप, ये वाली दूरी है, ये तो है डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा वाई। एरिया कितना होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई होगा ना। सो दैट इस स्ट्रिप की इसकी बात कर रहा हूँ, ये छोटी सी स्ट्रिप है। नाउ कंसीडर द एलिमेंट्री स्ट्रिप विद द एरिया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड अगर इसका टोटल मास डेल्टा एम है, इसका मास कितना है, डेल्टा एम है। आपको पता है कि डेल्टा एम जो होता है वो रो इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई के बराबर होता है। जो भी एरिया है उसको रो से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया जाता है। सवाल पैदा होता है कि मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है बेटा, जो पर यूनिट एरिया है, ये तो पर यूनिट एरिया है। ओके, पर यूनिट एरिया को जो है उसके एरिया से डिवाइड करेंगे तभी तो टोटल मास निकल करके आएगा, तभी तो उसके वेट का पता लगेगा ना। सोच करके देखो थोड़ा सा, बहुत डीप कंसेप्ट है। जो एरिया है उसमें अगर पर यूनिट मास से मैं डिवाइड लगा दूंगा तभी तो पता लगेगा ना आपको कि कितना है, कैसे है। क्लियर है ना? उसी की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिप का एरिया ये हुआ, और अगर मान लिया स्ट्रिप का ये जो स्ट्रिप है इसका कुछ मास होगा, सपोज दैट वो डेल्टा एम है, तो तब जो है मास ऑफ द स्ट्रिप होगा डेल्टा एम रो इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं अगर ऐसा है तो। ओके, हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम इंटू आर स्क्वायर। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है बेटा, बार बार बच्चे इसके ऊपर बहुत कमेंट करते हैं कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई बॉडी है, ध्यान से देखना, 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। मान लिया ये मेरा सर्कल है, मेरा बॉडी यहाँ रखी हुई है। ओके, इस बॉडी का इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और इस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, एक्स एक्स डैश के। तो इस बॉडी से ये वाली दूरी ट्रीट की जाएगी, यानी उस बॉडी से जो दूरी होती है और उस बॉडी का जो मास होता है ना, एम आर स्क्वायर उसके लिए है। जैसे आपका केस है, आपका केस जो है ना, आपका ग्राफ ये है, ये आपका जो है इलिप्स बना हुआ है। समझने की कोशिश करना आप, मोमेंट दूरी कौन सी ली जाएगी। ये आपका इलिप्स है, इलिप्स के अंदर मैंने जो स्ट्रिप डाली हुई है वो यहाँ डाल रखी है, ये वाली। ओके, मैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, अबाउट द मेजर एक्सिस है ना, अबाउट द मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस है ना। मेजर एक्सिस का मतलब ये निकलता है कि अगर ये आपकी स्ट्रिप है ये, और ये आपकी मेजर एक्सिस है, इस दूरी ये ली जाएगी, ये वाली दूरी, ये दूरी ट्रीट की जाएगी। देखो आप, अलग से निकाल करके दिखा रहा हूँ। ये तो आपकी एक्स एक्सिस जा रही है, और एक्स एक्सिस जाने के बाद यहाँ आपका जो है ना, ये आपने एलिमेंट्री एरिया ये सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ओ है, एक्स डैश है। और ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है ना, अगर यहाँ से ऐसे 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 कोई चीज़ पास हो रही है, ये ए डैश है। ये वाली जो है ना, ये वाली, इसका इस पॉइंट से जिसके रिस्पेक्ट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हो, जहाँ तक ले रहे हो दूरी आपकी ये ट्रीट की जाएगी, जो कि वाई है। ओके, याद, बस यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खेल यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, उसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, जिस लाइन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, जिस बॉडी का निकाल रहे हो आप, उस लाइन से वो दूरी ट्रीट की जाती है, वो कैसे भी निकालो आप। यही हर बार मैं ये दूरी कैलकुलेट करूँगा यार, फालतू कुछ करूँगा ही नहीं। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला कितना होता है बेटा, एम इंटू आर स्क्वायर होता है। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप, साफ साफ लिख भी रहा हूँ मैं, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट ओ एक्स। देखो आप, अबाउट ओ एक्स, अबाउट ओ एक्स, ओ एक्स एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, अबाउट ओ एक्स, साफ साफ लिख रहा हूँ, ओ एक्स। ओ एक्स मेरा क्या है, ये मेरा ओ एक्स है, जो ये मेरा ओ एक्स है, ये वाला ओ एक्स। अबाउट ओ एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आप, इसका जो मास है, स्ट्रिप का मास मेरे पास कितना है, डेल्टा एम है ना। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो मैंने ग्राफ के अंदर भी शो की हुई है। ग्राफ के अंदर ये वाली छोटी सी दूरी, ये वाली दूरी वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखो आप, ये वाली दूरी लेनी है। मैंने इस ग्राफ को जूम करके इसको बड़ा करके ये वाली दूरी वाई ले ली है, ठीक है ना, ये वाली, और ये मैंने एक्स ले लिया है। आपका इलिप्स ऐसे है, ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका एक्स है, ये आपका ए है। मेजर एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है।
मेजर एक्सिस, अबाउट द मेजर एक्सिस, अर्थात दूरी जो ट्रीट की जाएगी मेजर एक्सिस से ट्रीट की जाएगी, दूरी मेजर एक्सिस से ट्रीट की जाएगी, जहाँ बॉडी है वहाँ तक, और वहाँ तक की दूरी मैंने वाई मान रखी है। दूरी सिर्फ ये ली जानी है आपको, ये दूरी ये ली जाएगी, ये वाली। क्लियर? ओके, चलो फार्मूला मेरे पास होता है m इंटू आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर दूरी ले ली इंटू डेल्टा एम, वाई स्क्वायर डेल्टा एम की वैल्यू में पहले कैलकुलेट कर चुका, रो इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, रो इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई आपके सामने है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। तो वाई स्क्वायर इंटू रो इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। नाउ अगर मैं, देखो बेटा सुनो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत भाई। ये मेरे पास इलिप्स है, ये वो मेरा इलिप्स है, एक मैंने यहाँ स्ट्रिप डाली, फिर अगली स्ट्रिप डाली, फिर अगली स्ट्रिप डाली, एक छोटी सी इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला, फिर उससे अगले वाली स्ट्रिप का ऐसे निकाला, है ना। फिर यहाँ वन डाली, एक उसका निकाला, फिर यहाँ डाली, उसका निकाला। एक तरीका तो ये है मैं सबका निकालता रहूँ, सबका निकालूंगा तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि सर एक स्ट्रिप का निकाल करके ओवरऑल को इंटीग्रेट कर दो आप। मैथमेटिक्स यही तो बोलता है ना कि सर आप इसी यहाँ स्ट्रिप डाल करके क्यों निकाल रहे हो, यहाँ स्ट्रिप डाल करके क्यों निकाल रहे हो। आपने एक स्ट्रिप का निकाल लिया ना, इसके ऊपर जो है ना ओवरऑल इंटीग्रेशन कर लो ना, टोटल उसका निकल जाएगा ना आपके पास, जो भी जितना एरिया आपको चाहिए। मैंने वही किया। ओके, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में निकाला, आपको पता है अबाउट ओ एक्स, बहुत अच्छे से बता दिया है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये देखो बेटा ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है ना, देखो और डिटेल में बताता हूँ। मेरी क्लास के अंदर, मेरे लेक्चर के अंदर भले ही मैं थोड़ा सा धीमी पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको डाउट नहीं लगेगा, एक एक वर्ड क्लियर करते हुए चलता हूँ मैं। ये आपका ग्राफ है, ये होती है मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक ये होती है दूरी 2a, आपको पता है, और ये होती है माइनर एक्सिस 2b, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये होती है 2b, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 2a। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ओके, और ये आप एक्स डैश मान लो। तो जाहिर सी बात है अगर मैं एक्स एक्स की बात करूँगा तो एक्स एक्स से इधर तो माइनस के ए ही होगी ना, इधर कितनी होगी प्लस के ए होगी। तो एक लिमिट मेरे पास कितनी निकली, माइनस के ए टू ए निकल गई, माइनस के ए टू ए निकल गई ना। पता लग गया कैसे भाई, यहाँ से देखो ना माइनस के ए से दूसरी लिमिट की बात करता हूँ, दूसरी लिमिट देखता हूँ कैसे निकलेगी। आपके पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। आप इसको सॉल्व करो, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका क्रॉस गुणा कर दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर है यहाँ पे। y इज इक्वल टू कितना निकल गया, प्लस माइनस के b निकल गया, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकल गया ना। ओके, y की दो वैल्यू निकल गई। अगर मैं इसको y1 मान लूँ, सपोज दैट y1 इज इक्वल टू, ये दो लिमिट है, यहाँ से ध्यान से सुनना। ये सपोज दैट मैं ऐसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास y की वैल्यू जो निकल कर के आई प्लस माइनस b हुई, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हुई। y इज इक्वल टू मैं प्लस माइनस y1 मान लूँ, और y1 को अगर मैं बोल दूँ अंडर द रूट, ये तो हुआ b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है सपोज दैट। तो कितनी लिमिट निकलेगी, एक तो माइनस के y1 आ जाएगी, एक प्लस के y1 आ जाएगी, और y1 की वैल्यू कितनी है b अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। शॉर्ट रखने के लिए मैं ये नहीं कर सकता क्या, कर सकता हूँ ना, मैंने यही किया है, साफ साफ मेंशन कर भी दिया है मैंने। y की लिमिट रखी माइनस वाई से लेकर y तक, सवाल पैदा होता है यही लिमिट क्यों है, फिर वही पैदा होता है क्वेश्चन। भाई एक बात बताओ आप, स्ट्रिप मेरा यहाँ डला हुआ है, वाई एक्सिस के अंदर चेंज है ना, वाई एक्सिस के अंदर यहाँ से यहाँ तक चेंज है ना, तो लोअर लिमिट माइनस में होगी, अपर लिमिट ये होगी। वैल्यू निकाल दी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डाल दी मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डाली वाई स्क्वायर इंटू रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। y1 मैंने आपको बता भी दिया है कि y1 की वैल्यू ये है, और ये प्लस माइनस के साथ है, बिल्कुल क्लियर कर दी है मैंने। एक वैल्यू माइनस के साथ, माइनस के y1 है, दूसरे वाली वैल्यू प्लस की है, y1 और माइनस y1 टू y1। ओके, अब एक बात बताओ, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा क्या y की पावर 3/3 नहीं निकलेगा क्या, यहाँ dx और dy है,
डबल इंटीग्रेशन है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा ना y⁴ नहीं आएगा क्या, रो तो बाहर आ चुका, ये रो मेरा बाहर, ये निकला 1/3 y⁴ ये होएगा ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब एक बात बताओ भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना आप। यहाँ से मैं इसको सॉल्व जब करूँगा इसमें लिमिट डालो आप, 1/3 y⁴ है, लिमिट है -y से y1। जब आप 1/3 तो बाहर होएगा ये, जब आप ऊपर वाली लिमिट डालोगे y1⁴ माइनस y1⁴ यही निकलेगा ना। कितना निकला 1/3 तो ये होएगा, ये कितना हुआ y1⁴ माइनस माइनस प्लस नहीं होएगा क्या, ये देखो ना आप, ये ऐसे है कि पावर 3 माइनस माइनस प्लस होएगा ना, प्लस y1⁴ कितना निकल गया ये 2y1⁴ बटे 3 नहीं निकल गया क्या, यानी 2/3 आएगा ना। आपके सामने है, देखो आप, मैंने वही किया y1⁴ और ये रो तो था ही बाहर, ये देखो आप, ये रो तो था ही बाहर, इंटीग्रेट कर दिया, ये निकला 2/3 मेरा ये है, रो मेरा बाहर आ चुका, y1⁴ ये देखो यहाँ से y1⁴ जहाँ मेरा अंगूठा है y1⁴ क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम, ओके। और दूसरा इंटीग्रेशन कितना है -k/a है ना, -k/a। आगे की तरफ चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे की तरफ चलते हैं भाई। ये निकल गया यहाँ से यहाँ तक, बच्चों वाली बात थी। अब आगे देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा भाई। 2/3 आ चुका, रो आ चुका, -a/a आ चुका, y1⁴ इंटू dx। आपको पता है 2/3 रो, ये y1 की वैल्यू कितनी थी भाई, ये देखो आप, साफ साफ है बिल्कुल, y1 = कितना था b1 - x² था ना, यही थी ना y1 की वैल्यू। मैंने y1 की वैल्यू डाल दी, y1⁴ यानी b⁴ 1 - x²/a²⁴ बच्चों वाली बात है भाई, ठीक है ना। इसमें मैंने डायरेक्ट y1 की वैल्यू डाली, y1 था मेरे पास कितना b√1 - x²/a²। जब मैं इसकी पावर 3 करूँगा तो यहाँ पावर 3 आ जाएगा, इसकी पावर 3 करूँगा 3/2 आ जाएगा। बताने वाली बात नहीं है, ओके। जहाँ मेरे बताने वाली बात होती है बच्चों, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करता हूँ चीज़ें। अब ध्यान से सुनो, अब आपके पास जो इंटीग्रेशन है बेटा, अब आपके पास जो इंटीग्रेशन है अब निकालूंगा मैं, मेरा इंपॉर्टेंट रोल है। ये है मेरे पास 2/3 तो ये है, 2/3 तो ये है, रो मेरे पास ये है, ओके। 2/3 है और रो है। एक मेरे पास 2/3 है, थोड़ी सी मार्कर थोड़ा डाउन चल रहा है, दूसरा उठा लो। एक तो मेरे पास 2/3 है और एक मेरे पास कितना है भाई, रो है। हाँ, ये 2/3 है, रो है। इंटीग्रेशन कितना है -k से लेकर a तक है। और ये b⁴ अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 - x²/a²⁴ है। यानी मेरा मेन इंटीग्रेशन ये है। मेरे को जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है -a से a 1 - x²/a²⁴ अगर बाई चांस, ध्यान से सुनना, x बराबर में a sin थीटा पुट करता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या पुट किया, x बराबर a sin थीटा, तो dx की वैल्यू कितनी निकल गई, a इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा निकल गई। ये तो dx की वैल्यू निकल गई। अगर मैं लिमिट की बात करता हूँ बेटा, लिमिट मेरे पास कितनी निकली, x की लिमिट -k है, पहले लोअर लिमिट रखो, -a = a sin थीटा, a से a कैंसिल, sin थीटा = कितना निकल गया -1, यानी sin थीटा = कितना हुआ, sin थीटा = 1 मिनट, sin थीटा = -1, ध्यान से सुनना, sin थीटा = कितना निकल गया -1, तो थीटा = कितना होगा -π/2 नहीं होगा क्या, होगा ना। आगे की तरफ चलते हैं। जब अपर लिमिट की बात करता हूँ, अपर लिमिट x = a है, a बराबर मैंने a sin थीटा पुट करा, a से a कैंसिल, sin थीटा = कितना निकल गया 1 निकल गया, थीटा = π/2 नहीं निकलेगा क्या, लिमिट होगी -π/2 से π/2। यहाँ वैल्यू डालता हूँ, 1 - x की वैल्यू डाली, a² sin² थीटा बटे a² से a² कैंसिल, की पावर कितनी है 3/2 नहीं है क्या। आगे चलते हैं, अगर यहाँ तक के क्लियर है, ये कितना निकला 1 - sin² थीटा की पावर कितनी है 3/2, 1 - sin² थीटा कितना होएगा cos² थीटा की पावर 3/2, इससे ये कैंसिल, कितना निकल गया cos की पावर 3 थीटा निकल गया ना, ये तो निकल गया cos की पावर 3 थीटा। ओवरऑल इंटीग्रेशन कितना बना -π/2 से
π/2 तक हुई लिमिट आपके सामने है। और ये ओवरऑल कितना बना, कोस की पावर 3 थीटा बन गया ना। dx की वैल्यू यहाँ dx भी चल रहा है, dx कितना निकला था, a कोस थीटा बना, a इंटू कोस थीटा बना इंटू डी थीटा बना। इससे पहले क्या निकला हुआ था, ये निकल चुका था 2/3 इंटू रो इंटू बी की पावर 3, ये निकल गया था। फाइनली क्या निकला, ये निकला बेटा 2/3 रो बी की पावर 3a माइनस π/2 से π/2 तक और कोस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा निकल गया ना, आपके सामने है ना। देखो कितना निकला है, वही कर दिया है मैंने, पूरा सॉल्व किया हुआ है। ये देखो आप डायरेक्टली यहाँ आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैंने निकाला, मैंने वैल्यू डाली थी साइन थीटा कोस थीटा, ये देखो ये निकला मेरे पास, ये मैच होगा आपका 100%। मैंने आपको अलग से कैलकुलेशन करके दिखा दी है। 2/3 ये है, रो बी की पावर 3a आ चुका, माइनस π/2 से π/2 आ, कोस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब अच्छा बच्चों मेरे को एक बात बताओ आप, फिर आप कहोगे कि सर अजीब अजीब सी बात करते हो आप। मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या आपने 12th क्लास के अंदर एक बात नहीं पढ़ी थी क्या, अगर आपके पास -∞ टू इन्फिनिटी f(x) है और f(x) मेरा अगर इवन फंक्शन है, f(x) मेरा कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन हो, अगर मेरा f(x) इवन फंक्शन है तो आप इसको क्या लिखते थे, 0 टू इन्फिनिटी इंटू 2 इंटू f(x) dx नहीं करते थे क्या, यही करते थे ना। कोस की पावर 4x मेरा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो 2 से गुणा नहीं होगा क्या, ये देखो आप, मैंने इसे 2 से गुणा कर दी, 2 से गुणा करती ये तो हो चुका 4/3 रो a की पावर 3b 0 टू π/2 कोस की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक आपत्ति नहीं है, बीएससी पार्ट 1 के अंदर आपने एक चीज़ पढ़ी थी बेटा कि ये होती है 0 से π/2 तक, तो ये है 0 टू π/2 कोस की पावर m थीटा साइन की पावर n थीटा बराबर होता है गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे 2 गामा m+n+2/2। फार्मूला पढ़ा था ना आपके पास, कितना है 0 से π/2, आपका केस फंसा हुआ है 0 से π/2 का, कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 0 थीटा डी थीटा, यही है ना। साइन की पावर तो है नहीं ना। m कितना है 4 है, कंसेप्ट लगाओ, गामा 4+1/2 गामा 0+1/2 बटे 2 गामा 4+0+2/2, यही हुआ ना। निकालता हूँ, गामा 5/2 गामा 1/2 बटे 2 गामा 4 और 2 6 बटे गामा 3, गामा n बराबर कितना होता है, n-1 का फैक्टोरियल होता है ना। ऊपर कितना निकला, गामा से हटाया मैंने, ऊपर निकला 3/2 गुना गामा 1/2 की वैल्यू √π बटे 2 गुना फैक्टोरियल गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2। कितनी निकली, देखो बेटा वही निकलेगी, कोई दिक्कत ना हो जानी चाहिए आपको रत्ती भर भी। 3/2, हाँ थोड़ा सा इसको एक जरा सी गलती कर दी है मैंने, यहाँ पे जरा सी मिस्टेक कर दी है, 3/2 और गामा 3/2 भी रहेगा यहाँ। ओके, जितना बाहर आता है उतना आगे होता है। इसको आगे हल करो, 3/2 निकला गुणा 1/2 निकला और इसमें से गामा फिर खोला, फिर गामा 1/2 हुआ, फिर गामा 1/2 हुआ, √π की वैल्यू डाल दी बटे 2 गुणा 2, ये निकल गया ना। आगे देखता हूँ, 3/2 तो ये हुआ गुणा 1/2 हुआ, गामा 1/2 की वैल्यू √π, गामा 1/2 की वैल्यू √π बटे 2 गुणा 2। ऊपर कितना निकला, ऊपर निकला 3 गुणा पाई बटे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बटे 16 निकल गया ना। कितना निकल गया, 3π बटे 16 है ना फाइनली, ये निकला ना। देखते हैं, देखो आप ये है कि नहीं, 4/3 रो a की पावर 3 तो सेम रखा हुआ है। ऊपर कितना निकला, ऊपर निकला 3π बटे 16, निकल गया ना, निकल गया ना। मैंने डायरेक्ट अलग से कैलकुलेशन करके बता दिया ना आपको। ओके, अब 4/3 रो a की पावर 3π बटे 16, इससे इसे कैंसिल कर दूँ, 4 आएगा, ठीक है ना। ऊपर कितना निकला 3π और 3 से 3 भी कैंसिल होएगा ना, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा।
1/4 निकला रो पाई ए बी की पावर 3। यहाँ तक कोई भी डाउट मेरे ख्याल से रत्ती भर भी डाउट ना होना चाहिए। मैंने एक एक वर्ड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया है। आगे चलते हैं। अगर ये निकल गया तो भाई एम की वैल्यू डालूंगा, रिजल्ट निकाल लूँगा। ओके, अब सुनो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका डिस्क कितना निकला 1/4 रो पाई बी की पावर 3 ए, 1/4 रो पाई बी की पावर 3 ए। रो इज इक्वल टू कितना था? आपका क्वेश्चन ये है कि सर रो इज इक्वल टू कितना था। देखो बेटा, रो की वैल्यू कितनी थी m अपॉन पाई ए बी। रो की वैल्यू m अपॉन पाई ए बी थी, मैंने वैल्यू डाली रो की। चूँकि रो इज इक्वल टू है m अपॉन पाई ए बी, m अपॉन पाई ए बी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 रो की वैल्यू डाली m अपॉन पाई ए बी गुना पाई बी की पावर 3 है। पाई से पाई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कितना निकला 1/4 एम बी स्क्वायर। सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल गया 1/4 एम बी स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखो बेटा, ये तो आपने वाई एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला है। सिमिलरली अगर आप एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में मेजर एक्सिस माइनर एक्स के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ए की जगह बी की जगह ए आएगा और कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सिमिलरली क्या होगा भाई? सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट माइनर एक्सिस आपने किस एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला था? अबाउट मेजर एक्सिस। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ओ एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर आप ओ वाई के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, समिति बोलती है कि डायरेक्ट बी की जगह ए आ जाएगा। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एन। व्हाट इज द ओ एन? आगे की तरफ चलते हैं भाई। ओ एन क्या है? ये था मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओ एन। ये मेरा ग्राफ है, ऐसे ऐसे मैं निकाल चुका। अब उतने की बात करूंगा जितने की ज़रूरत है। ओ एन यानी अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर से जाने वाली बात, अगर ये ओ है और ये एन है, सिर्फ उतने की बात कर रहा जितने की मेरे को ज़रूरत है। यानी अगर ये आपका इलिप्स है, इलिप्स के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया जाए, तब इस बॉडी का इस परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये वाली जो छोटी सी बॉडी है, यानी इलिप्स का ही होगा एक तरीके से, इंटीग्रेट करने के बाद इलिप्स ही निकल जाएगा। छोटी सी बॉडी का इस परपेंडिकुलर ओ एन के रिस्पेक्ट में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये आपका एक्स हो जाएगा, ये आपका उसी तरीके से वाई, और ये डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, ये वाली दूरी आपकी एक्स हो जाएगी। तो इलिप्स के अंदर क्या होता है बेटा, ये दोनों एरिए जोड़ दिए जाते हैं परपेंडिकुलर के लिए। पहले वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करता है, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर में कहना चाहता है, अगर आपको मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है परपेंडिकुलर, कैसे? आपको क्वेश्चन ही दिखाता हूँ मैं, ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, आप यहाँ पे एक बार ग्राफ देखो, शायद आपको नज़र आ जाए। यहाँ से कहना चाह रहा है कि अगर ऐसे हो, ये सिचुएशन अगर हो ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, ओके ठीक है ना, तब उस सिचुएशन में क्या होता है, इसके बहुत सारे मेथड से निकालने के। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप, जो एक मेजर एक्सिस का निकाला है और माइनर एक्सिस का निकाला है, मेजर एक्सिस वाला माइनर एक्सिस वाला दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ओके, एक सवाल और भी है कि सर आप साइड में किताब रखे हुए हो, बेटा कहीं कोई प्लस माइनस की गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर प्लस माइनस की जरा सी भी मिस्टेक होगी ना बेटा, समझ रहे हो ना, प्लस माइनस की जरा सी भी मिस्टेक होगी ना, वीडियो गई मेरी। और वीडियो जाने का मतलब ये है कि सेटिंग करने में दोबारा वीडियो को कम से कम 20-25 आधा घंटा लगता है, इसलिए थोड़ा सा जो है वो करना पड़ता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला बिल्कुल क्लियर। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, आई विल हेल्प यू। बाय।